राम रणे रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरन्तम श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामहेमशैलाभोदेहं दनुजवनुकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तमवातजातमे नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लगता है कि खा के ही नहीं आए हो, मन इधर उधर भटक रहा है। सभी लोग बोलिए, क्योंकि ढोलक होती है तो थोड़ा सा आटा उसमें लगाया जाता है, लेकिन आप लोग सभी लोग मन भर खा के आए हो। कहोगे महाराज मन तो बहुत होता है, लेकिन जितना तुम्हारा मन चाहो उतना ही खा के आए हो। लेकिन इतनी आवाज लगाना चाहिए जो जैसे आप लोग लड़ते हो तो कितना शोर करते हो ना। बोलना नहीं पड़ता कि मैया दादा फूफा इतना, हाँ आवाज ना कीजिए, इसलिए तेजी से आवाज बोलिए। सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, श्री श्री खजारा श्री स्वामी अखंड गुरुदेव भगवान की। परम आदरणीय प्रातः स्मरणे अर्चने वंदने परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि सा वंदन करते हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी भक्तानंद जी महाराज एवं मुक्तानंद जी महाराज, जो बारी बारी से सब वक्ताओं को समय निर्धारित करते हैं, परम पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी विचारानंद जी महाराज, स्वामी विष्णु देवानंद जी महाराज, भूमानंद जी महाराज, अजन्मानंद जी महाराज तथा सभी संत महापुरुषों के स्वामी गोपालानंद जी महाराज और जिनकी वाणी का रस आस्वादन करे थे नन्ना जी, सभी संत महापुरुषों के चरणों में एक साथ सा वंदन और नाल पर संगत दे रहे हैं हमारे भैया जी। सीता सवित्री गार्गी मदालसा के आदर्श पर चलने वाले हमारी माता बहने, राम और कृष्ण के आदर्श पर चलने वाले सभी प्रिय भाई बंधु, अभी आप बड़ा ही अच्छा सुंदर सभी महापुरुषों के द्वारा श्रवण कर रहे थे। महापुरुषों का संकेत क्या है? मैया जो पैर फैलाए बैठी है तो पलथी मार के बैठ जाए, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है, सामने पलथी मार के बैठो। महापुरुषों का संकेत क्या है? मन को एकाग्र करके श्रवण करो। देखो काम काज इधर उधर से भुला करके यहाँ घर बार छोड़ के अब फिर तुम लोगों का इधर उधर मन अगर स्थिर नहीं होगा तो महापुरुषों की वाणी ठहरने वाली नहीं है। क्योंकि जब मन हमारी इंद्रियों में बैठेगा तब तो इंद्रियां काम करेंगी, और नहीं तो करने वाली नहीं है। इसलिए सभी लोग भगवान के नाम का गान करना महापुरुषों का संकेत है। क्या संकेत है? कि पगो पवित्र तीरथ गवनो कर पवित्र कछु दानो
अमुख पवित्र जब होएगा, सुमेरो प्रभु का नाम। हमारे पैर कब पवित्र होते हैं? जब सत्संग रूपी तीर्थ के लिए कदम बढ़ाते हैं, पहली पवित्रता है। और हमारा मुख का पवित्र होता है जब ए मुख के द्वारा भगवान के सुंदर नाम का गान किया जाए, क्योंकि भगवान का नाम बड़ा पवित्र है। सत्यवाणी बोली जाए। और हमारे हाथ कब पवित्र होते? जब इन हाथों के द्वारा सत्कार किया जाए, तब इनमें पवित्रता आती है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन भगवान के प्रेमी हैं और कौन कौन रावण के प्रेमी हैं, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, एक राम वाले, एक रावण वाले, एक सूपना खा वाले। हाँ, और सब जानते हो। और आगे 2 बार प्रभु का नाम उच्चारण करते। आते ही राम बोलो, जाते ही राम, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते ही राम बोलो, जाते ही राम, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, बाहु सुदशरथ अजीरे बिहारी। आते ही राम बोलो, जाते ही राम, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते ही राम बोलो, जाते ही राम, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते ही राम बोलो, जाते ही राम, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। राम श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, ना बोलने वालों की सबकी जयकारा बोल देना चाहिए। और आप लोग संतोष भैया का जो साउंड सर्विस है नंबर 1 है, जो कि वक्ता को बोलना नहीं पड़ता कि भैया तेज करो कि कम करो। देखो, जब से लगा देते हैं तो बहुत अच्छा चलता है। तो जितना ही प्रशंसा की जाओ उतना ही कम है। अभी आप लोग बहुत ही अच्छे सुंदर नन्ना जी के द्वारा और अन्य संत महापुरुषों के द्वारा, वक्ताओं के द्वारा अपने स्वरूप का दिग्दर्शन कराया जा रहा था। और नन्ना जी ने व्यवहारिक कथा भी लिया। क्यों? क्योंकि व्यवहार प्रत्यक्ष है और परमात्मा लुप्त है ना। इन आंखों के द्वारा परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। इन आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं होता है। चाहे हमारी माताएं हो, चाहे भाई लोग हो, चाहे बहनें, कोई भी हो, इन आंखों के द्वारा केवल माया का दर्शन होता है। क्यों? और वो भी माया की आकृति स्थूल होगी, सामने होगी तो दिखाई देगी। अगर वो सूक्ष्म होगी तो वो ना दिखाई देगी, दूर होगी तो ना दिखाई देगी। जैसे ये परमात्मा के नाम जो प्रत्यक्ष है, उपाधि युक्त है, तो आप लोग दर्शन कर रहे हो। लेकिन अगर नाम भी है,
रूप भी है, अगर प्रत्यक्ष नहीं है, पर्दा युक्त है तो दिखाई देगा नहीं। देखे जैसे 3.5 हाथ के शरीर सबके बैठे हुए हैं, ये दिखाई देते, सबको दिखाई दे रहे हैं, ये भी नाम रूप से युक्त है। लेकिन आपके अंदर जो भूख है दिखाई देती है, क्योंकि पर्दे में सूक्ष्म है। अब बताओ, जब भूख लगती है तो कितनी रोटी सटका जाना होता है, दिखाई देती भूख? नहीं दिखाई देती ना। प्यास दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। इसी प्रकार से कहते जो प्रत्यक्ष होता है, और जब प्रत्यक्ष होता है तो जीव को संसार की ममता मोह भी बांध लेता है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ये 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण है। और चारों वर्णों में अज्ञानी जीव बंध गया है। और ये बंधन कब छूटेगा? जब लग सदगुरु की कृपा न होगी, तब तक हमारा बंधन छूटने वाला नहीं है। और ये कौन बांधने वाले? केवल 4 शब्द है। किसी वक्ता के द्वारा श्रवण कर रहे थे, सहित अजन्मानंद जी महाराज ही बता रहे थे, और गोस्वामी जी महाराज भी इस बात को प्रमाण दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं? मैं यारू मोरे तोरो ते माया, मैं यारू मोरे तोरे ते माया। जही बस कीने हो जीवन काया, जही बस कीने हो जीवन काया। मैं अरु मोर तोरे ते माया, जही बस कीने हो जीवन काया। या मैं अरु मोरे तोरो ते माया, अजही बस कीने हो जीवो निकाया। कहती है जीव मैं और मेरा, तू और तेरा में ही ये फंस गया है। और जब तक ये फंसा रहेगा, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं हो जाएगी, तो जब ये बंधन में पड़ जाता है, मोह में पड़ जाता है, फंस जाता है, तो इसकी पशु संज्ञा आ जाती है। क्या आ जाती है? पशु। अब पशु किसको कहते? जो बंधन में पड़ जाए। ये 4 पैर वाले ही पशु नहीं है। जो अज्ञान रूपी मोह ममता के बंधन में पड़ जाए, ये भी एक पशु है। 4 पैर वाले पशु का तो जिस अंग में बंधा हुआ है वो भी दिखाई देता है, कि गले में बंधा है कि पैर में बंधा है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? चाहे घोड़ा हो, चाहे बैल हो, और चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, जो कुछ होगा दिखाई देता है ना। कहे में बंधा हुआ है, किस जगह बंधा हुआ, और उस जगह भी दिखाई देती है। और जिसमें बंधा हुआ वो रस्सी भी दिखाई देती है, और जिसके द्वारा बांधा गया जगह वो भी दिखाई, खूंटा, रस्सी और रंग आदि जगह दिखाई देती है ना। लेकिन कहते हैं कि ये मोह रूपी रस्सी हर एक जीव को बांधे है, जिसमें 4 ही शब्द है, मैं और मोर। मैं और मेरा, तू और
तेरा, यही तो संसार का बंधन है। और ये संसार का बंधन जब से बंध गया जीव तो संसारी बन गया, और जब संसारी बन गया तो इसके अनेक प्रकार के दुख प्रकट हो गए, अनेक प्रकार के ताप प्रकट हो गए। और ताप कौन कौन से है, गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। हम संस्कृत का शब्द ज्यादा ना बोलेंगे, थोड़ा ही संकेत करेंगे, लेकिन रामचरितमानस के ही आधार पर आप लोगों को संकेत किया जा रहा है। वो क्या कहते महापुरुष, और दैही के दैवी के भौतिक के तापा, दैही के दैवी के भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू न व्यापा, राम राज नहीं काहू न व्यापा, व्यापा दैही को देवी को भौतिक तापा। दैहिक दुख कहलाता है जो देह से संबंधित है, दूसरा दुख दैविक जो देव से संबंधित दुख है, और भौतिक जो संसार से जीवों से व्यथित आपस में व्यथित हो जाते हैं, उसे कहते हैं भौतिक। लेकिन जब सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं तो कहते जो तीन प्रकार के ताप हैं और तीन प्रकार के जो कर्म हैं, इससे निवृत्ति हो जाती है। वो कौन कौन से कर्म हैं, जिसे संचित कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं और क्रियमाण कहते हैं। संचित किसे कहते हैं, जो पूर्व जन्म में हमने इकट्ठा किया होगा उसे कहते संचित। जैसे आप धन संपत्ति कमा करके बैंक में रख दो तो संचित तो है, ऐसे हमारा कर्म भी संचित है। अगर संचित ना होता तो वो प्रारब्ध हमें भोगने को मिलता नहीं। संचित और प्रारब्ध जो पीछे का जो कार्य जो संचित था उसको अब पा रहे हैं तो उसको कहते प्रारब्ध है, और जो आगे ये कर्म के द्वारा शरीर के द्वारा बनेगा उसको कहते क्रियमाण। क्या बोलेंगे, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। लेकिन जब सद्गुरु की शरण में आ जाएंगे और सद्गुरु की शरण में आने के बावजूद अपने आप के स्वरूप को पहचान कर लेंगे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, तो कहते वो राम का राज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और जब राम का राज आ जाएगा तो जो तीनों प्रकार के गुणों के द्वारा कर्म जीव के लिए लागू हो जाते हैं, वो कौन कौन से कर्म हैं, कौन कौन से गुण हैं, जिसे कहते सतोगुण। क्या कहते हैं, सतोगुण। दूसरा कहते हैं रजोगुण और तीसरा कहते हैं तमोगुण। और तीनों ही गुणों से कर्म लागू होते हैं। सतोगुण से जब कर्म किया जाता है तो उसमें भी अहंकार आ जाता है कि मैंने तो फला का इतना दान दिया। बताओ, अहंकार आ जाता है। मैंने इतनी जमीन, खेती, स्कूल आदि बना दिए, धर्मशाला बनवा दिए, मैंने इसके साथ ऐसा कार्य कर दिया, अहंकार आ जाता है। तो कहते जब ये सात्विकी कार्य करने लगता है इंसान तो उसको भी अहंकार आ जाता है। लेकिन जहां अहंकार है, चाहे सात्विकी हो, चाहे राजसी हो और चाहे तामसी हो, ये भगवान को प्रिय नहीं है। बहुत से लोग जो है अपने नाम की बहुत चाहते कि मेरा नाम दुनिया में हो, चाहे ऊपर वाले हो चाहे नीचे वाले हो, सब चाहते हैं। लेकिन सद्गुरु की कृपा हो जाए तो यह नाम की बड़ाई नहीं चाहेंगे, रूप की बड़ाई नहीं चाहेंगे, विद्वता की बड़ाई नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोकेशड़ा, वित्तेशड़ा और पुत्रेशड़ा, तीन ऐसड़ाओं से कहते जीव व्यथित होता है। लोक में मेरा नाम हो जाए,
मैं इतना धनवान हो जाऊं और मेरा पुत्र ऐसा हो जा, मेरा कुल ऐसा हो जा, मेरा दुनिया में प्रशंसा होने लगे। तो ये कहते हैं कि चाहे रजोगुण से संबंधित कर्म हो, चाहे सतोगुण से संबंधित कर्म हो, और चाहे तमोगुण से संबंधित कर्म हो, जब सदगुरु शरण में आ जाता है इंसान, सदगुरु शरण में भक्त आ जाते तो उनके तीनों प्रकार के कर्म छूट जाते हैं। इसलिए गीता कहती ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। जब ज्ञान रूपी अग्नि अज्ञान रूपी कर्म रूपी ईंधन में जब लग जाती है तो सब भस्म हो जाता है। और ज्ञान रूपी अग्नि लगेगी तब, लेकिन ज्ञान रूपी अग्नि लगना बड़ा मुश्किल बात है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, जब अंतःकरण जब पात्र सही होगा। देखो बदल बारिश करते हैं, लेकिन जहां की जैसी भूमि होती वहां वैसा ही काम होता है। जो ब्रह्म ज्ञान है, जो स्वयं का ज्ञान है, माताओं बहनों भाइयों, ये शेर का दूध है, शेरनी का दूध है। किसका दूध है? शेरनी का दूध है। यदि शेरनी के दूध में यदि सोने का पात्र नहीं होगा तो कहते इतना तीव्रतर होता है, बलवान होता है कि दूसरे पात्र में कहते फोड़ के निकल जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध न होगा, हमारा अंतःकरण मन और विक्षेप आवरण से अव्यक्त होगा तो ब्रह्म ज्ञान ठहरने वाला नहीं है। इसलिए कहते ऊसर वर्षा तृण नहीं जामा। अगर ऊसर वर्षा होती है, जमीन ऊसर है, तो कहते बद्दल लोग चाहे अमृत की वर्षा क्यों ना कर दे, लेकिन वहां जमने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, सत्संग करो। और जब सत्संग करोगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होने के बाद हमारा स्वच्छ हो जाएगा, फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो महापुरुष बार बार आकर के दुनिया के लोगों को ढिंढोरा पीट करके कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के साक्षी हो। क्यों? क्योंकि यह नाम रूप वाला है, माया से बना हुआ है और तुम माया से परे हो। अच्छा सही सही बताना, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी वर्ण का हो, चाहे किसी भी आश्रम का क्यों ना हो। अच्छा भूख लगती तो कौन जानता है? कहोगे महाराज हमें तो जानते। अब प्यास लगती है और नहीं लगती, तुम ही उत्तर दोगे। देखो ये शरीर में आत्मा जानने वाला साक्षी अलग है। अगर अलग न होता तो शरीर रूपी घर का अनुभव करने वाला नहीं था। अच्छा सुनाई देता तो कौन जानता है? हमें तो जानते हैं। आज ज्यादा सुनाई दो तो तुम्हें कहते अरे हमें इतना ज्यादा ना बोलो, मैं बहरा नहीं हो गयो, अरे कम बोलो। और ज्यादा सुनाई दे कम सुनाई दे, और भैया बोलो मेरे को सुनाई नहीं देता, अम्मा ज्यादा बोलो मेरे को सुनाई, अब बिल्कुल ना सुनाई दे, अरे बहुत बेकार। तो कहने का तात्पर्य ये इसमें आत्मा जानने वाला साक्षी जो राम है, जो कृष्ण है, जो सदगुरु है, जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, साक्षी है, वो सबसे अलग है। यही सदगुरु ज्ञान कराते, यही शिवोहम ही होता है जिसको महापुरुष शिवोहम का डंका लगवाते हैं। अगर इस ज्ञान को यदि आप लोगों ने धारण न किया तो जन्म मृत्यु बीमारी टूटने वाली नहीं है। इसलिए आकर 4,84,00,000 योनि ब्रह्मत यह जीव अविनाशी। इसलिए महापुरुष कहते हैं जो इस ज्ञान को धारण नहीं करता है तो चाहे ब्रह्मा का पद क्यों ना पा जाए, चाहे विष्णु का पद क्यों ना पा जाए, और चाहे शंकर का पद क्यों ना पा जाए, चाहे इंद्र आदि का पद क्यों ना पा जाए, मुक्त होने वाले नहीं है। इसलिए प्रबंधो इस ज्ञान की श्रेष्ठता है। जैसे दूध में सार घी होता है, इसी प्रकार वेदों में सार ब्रह्म ज्ञान होता है। अभी महाराज जी के द्वारा कई बार आप लोगों ने यह शब्द सुना होगा कि अयम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, तत्त्वमसि। ये 4 जो महावेदों में वाक्य बताए गए
यही तो है। लेकिन ये ज्ञान स्थित नहीं होता है, क्योंकि जन्म जन्म के हमारे संस्कार प्रत्यक्ष हो जाते, आगे हो जाते हैं, तो तिरोभाव हो जाता है, तो कहते वो भूल जाते हैं। तो इसलिए फिल्मकार लोगों ने कहा कि भूल भूलैया तेरी अखियां, सैया रट्टा भूल गई मैं अपने स्वरूप को भूल गया और जो नहीं उसको मेरे को याद आने लगा। इसलिए प्रिय बंधु, आप लोग पहचानो कि मैं कौन हूं। और हमारी श्रुति भी वर्णन करती है, देहात्मजम बुद्धिम पापम ना तद गोवद कोठ भी, आत्मा हम पुण्यम न भूतम न भविष्यति। जो कहता है कि मैं शरीर हूं, जो कहता है कि मैं शरीर हूं, इससे बड़ा दुनिया में कोई पापी नहीं है। जो कहता कि मैं शरीर हूं, 3.5 हाथ का पुतला हूं, इसके समान कोई पापी दुनिया में नहीं बताया गया। और इतना ही नहीं, करोड़ों गौ वध के समान ये पाप बताया गया है। इसलिए आप लोग शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, और सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। और हमारे महाराज जी संकेत करने लगे, इसलिए यही बाणी को विराम दिया जा रहा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, सभी लोग शिवम का डंका लगाए। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। ओम। बोलो सदगुरुदेव।